पिछली क्लास में मैंने किया था NC0, NC1, NC2 और NCN का वैल्यू बताइए क्या मैंने लिखा था। अजी नमन क्या है इसका वैल्यू? इट्स वैल्यू सतीश, NC0, NC1, NC2, NCN की वैल्यू क्या है? 2 to the power n। और NC0 आपका कितना होता है? 1। ये आपका 1 है। NC1, NC2 और टिल आपका NCN, दिस इज 2 की पावर n। तो देयरफॉर NC1, NC2, NC3 और ये हो गया आपका NCN। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहां तक सही है? चलिए अब ये दूसरा देखिए। अब यहां देखिए, ये मेरा क्या था? n डिस्टिंक्ट आइटम्स थे, n डिस्टिंक्ट आइटम्स, n आपका डिस्टिंक्ट आइटम्स थे। अब जब ये आइडेंटिकल हो जाएगा तो क्या होगा? n मेरा क्या हो गया? इफ n आइटम्स आर आइडेंटिकल, बताइए क्या हो गया? एक आइटम निकालेंगे तो NC1 क्या होगा? एक आइटम निकालेंगे तो 1 ही होगा। दो आइटम्स को इनको सिलेक्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा? NC1 नहीं, बिल्कुल है ना। सेलेक्टिंग वन आइटम, सेलेक्टिंग वन आइटम, सेलेक्टिंग वन आइटम। तो आप ये देखिए, आपका n आइटम्स आर आइडेंटिकल है। n आइटम्स क्या है? आइडेंटिकल है। उसमें से एक आइटम आप निकालेंगे तो कितने मेथड से निकलेगा आपका? आप बता सकते हैं कितना मेथड हो गया? आप कोई भी निकालेंगे तो वो उसका निकालने का जो मेथड है वो एक ही मेथड होगा। क्यों? आप जितनी बार निकालेंगे तो क्या होगा? सबका लुक तो एक जैसे ही लगेगा ना, क्योंकि वो आइडेंटिकल है आपके। ये क्या है? आपके आइडेंटिकल आइटम्स है सारे, सबके कलर आपका एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो जब आपके क्या हो गया कि लुक जो है ना वो सेम है, लुक जो है ना सेम है, तो आप जितनी बार निकालेंगे एक आइटम को, वन आइटम को जितनी बार निकालेंगे तो क्या हो गया? वो सेम ही दिखेगा आपको। दूसरी बात बताइए, टू आइटम्स जो हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? जितनी बार टू टू आइटम्स का ग्रुप बनाएंगे वो क्या होगा? वो सारे आपके क्या होंगे? वो सेम ही आपको दिखेगा। तो टू आइटम्स निकालने का भी एक ही मेथड है, टू आइटम्स निकालने का भी एक ही मेथड है। थ्री आइटम्स निकालने के ही क्या है? एक ही मेथड है। फोर आइटम्स हम निकालेंगे तो भी क्या हो गया? एक ही मेथड हो गया। और सिमिलरली ऑल इन आइटम्स को हम ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो उसका भी मेथड एक ही है। क्योंकि आप जब भी आप चार आइटम भी निकालेंगे तो आपको क्या होगा? डिस्टिंक्ट लुक नहीं दिखाई देगा। ये आपके इसके डिस्टिंक्ट लुक नहीं दिखाई देगा, वो आइडेंटिकल है। आप जितनी बार निकालो चार को एक जैसे ही दिखेगा। सपोज क्या व्हाइट बॉल है, सारे n व्हाइट बॉल है, आप चार बॉल निकालोगे व्हाइट, जितनी बार निकालोगे तो डिस्टिंक्ट है ना, कहने सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट बेस, तो डिस्टिंक्ट मुझे तो कभी नहीं दिखेगा आपको। वो हमारा क्या है? आइडेंटिकल के कारण एक ही दिखेगा। तो फोर आइटम्स निकालने का एक ही मेथड हो गया, थ्री आइटम्स निकालने का एक ही मेथड हो गया। इसलिए सभी आइटम्स को निकालने का ना, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम या टिल n आइटम्स, इस सभी आइटम्स को निकालने के 1 से लेकर के n तक निकालने का क्या होगा? सेलेक्टिंग। अब ये बताइए, जीरो आइटम को सिलेक्ट करने का मेथड क्या हो गया? सेलेक्टिंग जीरो आइटम, सेलेक्टिंग जीरो आइटम। एक भी आइटम नहीं सिलेक्ट करेंगे उसका भी मेथड क्या होगा? एक ही हो गया। क्योंकि आपने कोई भी आइटम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो उसका भी मेथड क्या हो गया? एक ही मेथड हो गया। एक आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका भी मेथड एक ही होगा। टू आइडेंटिकल आइटम्स हम सिलेक्ट करेंगे तो वही एक हो गया। अब ये n आइडेंटिकल में से थ्री आइटम्स निकालेंगे उसका एक ही मेथड है। तो अब मेरा एक थ्योरम बन गया। पहला थ्योरम क्या है वो देखिए आप। पहला थ्योरम है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r आइटम्स,
नंबर ऑफ वेज, ये बताइए, ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting r items out of n identical items, out of n, out of n identical items is 1। इन आइडेंटिकल आइटम से आर आइटम्स को निकालने के कितने तरीके हो गए? एक ही मेथड होगा। जितनी बार आप निकालेंगे आर आइटम, सबका लुक एक जैसे हैं। आर के जगह पे आप 2 भी ले सकते हैं, आर के जगह पे 3 भी ले सकते हैं कि 3 आइटम्स निकाला फ्रॉम द इन आइडेंटिकल आइटम्स, तो एक ही मेथड हो गया। तो देयरफॉर दिस इज द थ्योरम नंबर 1 कहिए या प्रॉपर्टी 1 कहिए। इसको आप कह दीजिए थ्योरम 1 ही मान लेता हूं, इसको थ्योरम 1 ही मान। नेक्स्ट है थ्योरम 2। number of ways of selecting number of ways of selecting zero or more item, zero or more items, more item की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं more item, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एटलीस्ट 1 आइटम, एटलीस्ट यानी 0 या एटलीस्ट 1 आइए, यानी 0 या 0 से ग्रेटर, एटलीस्ट 1 आइटम। देखिए इसका मीनिंग जो मैं कहना चाह रहा हूं, 0 और मोर आइटम, ये 0 या 0 से ज्यादा, 0 से मोर मीन क्या होगा? 0 मीन्स क्या होगा? 0 1 2 3 टिल n तक जितने आइटम्स है वो सारे आइटम हम निकाल सकते हैं। 1 आइटम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ n identical items, इज क्या हो जाएगा बताइए तो? 0 और मोर आइटम, 0 या एक से ज्यादा आइटम। तो देखिए देखो n आइडेंटिकल आइटम से 0 या एक से ज्यादा आइटम, 0 निकालने का एक मेथड, 1 आइटम निकालने का 1 मेथड, 2 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, 3 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, 4 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, और n आइटम्स निकालने का 1 मेथड हो गया। तो बताइए क्या हो गया? 0 और 1 आइटम निकालने के कितने मेथड बन गए? तो आपका 0 और मोर आइटम यानी 0 या मोर देन 1, 0 1 2 3, तो ये जो आपके जो मेथड जो बनेंगे वो कितने मेथड बनेंगे? n+1 होगा, क्योंकि ये तो हो गया 0, सभी को हम एक एक हम इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 0 या एक से ज्यादा आइटम, एक या एक से ज्यादा आइटम मीन्स क्या हो गया? एक से लेकर के ऑल n तक हम निकाल सकते हैं। तो n डिस्टिंक्ट आइटम से 0 या 0 से ज्यादा, 0 या अब टिल क्या होगा? 0 से लेकर के n तक कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं? तो हम 0 आइटम निकालेंगे 1 मेथड, 1 आइटम निकालने का 1 मेथड, 2 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, 3 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, 4 आइटम्स निकालने का 1 मेथड, n आइटम्स निकालने का 1 मेथड। तो 1 2 3 से लेकर के तो n आ गया, 1 1 1 n टाइम्स हो गया, और फिर एक 0 का एक टाइम हो गया, तो क्या होगा? n+1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर आइटम्स फ्रॉम द n डिस्टिंक्ट n आइडेंटिकल आइटम्स इज n+1। n आइटम से 0 या मोर आइटम निकालने के कितने तरीके हो गए? n+1 वेज हो गए। बात समझ में आ गए? यस सर। ठीक है। सर ये भी तो आइडेंटिकल ही ना है।
हाँ, ये भी आइडेंटिकल ही है। पहला केस में क्या था, इन आइटम से, इन आइडेंटिकल आइटम से आर आइटम्स को निकालो, जैसे कि 5 आइटम है, 6 आइटम निकालना है, तो आइडेंटिकल निकालेंगे तो एक ही तरीके हो गया। अब ये बताइए 0 या मोर आइटम निकालना है फ्रॉम इन डिस्टिंक्ट, नहीं, फ्रॉम इन आइडेंटिकल आइटम से, तो क्या हो जाएगा, n+1 तरीके हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए। तो ये सेकंड वाले का एक एग्जांपल दे दोगे, सेकंड थ्योरम? हाँ, अभी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, थोड़ा ही है। थोड़ी प्रॉपर्टी में लिख लेता हूँ ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी डिस्कस अच्छी तरह कर लूं। अब यहाँ देखिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, total number of selections of some or all out of P plus Q plus R items, where P are alike, यानी एक जैसे, of one kind, एक तरह का, एक जैसे, P आइटम है ना, वन काइंड, सॉरी किंग लिख दिया, Q are alike of second kind, जो Q आइटम्स है वो एक जैसे है, दूसरा तरह का है ना, सेकेंड और एक काइंड है ना, और R are alike of third kind, then is total number of selection of sum का मतलब क्या हो गया, वन और एक से ज्यादा, इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, सम का मीनिंग क्या हो गया, वन और मोर आइटम। अब मोर आइटम्स मीन्स क्या हो गया, टिल टोटल, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसका जो कहीं भी लिखा होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ सम और ऑल आउट ऑफ P plus Q plus R आइटम्स। अब देखिए 3 तरह का आइटम है, P है ना एक तरह का आइटम है, Q अनदर तरह का आइटम है, R अनदर टाइप का आइटम्स है। तो बताइए 0, अब ये बताइए, कह रहा है कि वन और एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, वन और मोर आइटम, ये आपने नोट कर लिया? यस सर। इसका आंसर क्या होता है वो देखिए, P plus 1, Q plus 1, R plus 1 और -1, दिस इज द आंसर। आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, आपने -1 क्यों किया? अब बताइए, अगर ये 0 से लेकर के P आइटम तक हम ड्रॉ करेंगे तो P देखो, P हमारा क्या है, एक जैसे आइटम है, P हमारा क्या है, एक टाइप का है, Q हमारा क्या है, सेकेंड टाइप का है, और थर्ड हमारा क्या है, ये मेरा आर टाइप का क्वेश्चन है, आर टाइप का एक जैसे आइटम है। तो P मेरा जो आइटम है वन काइंड का, तो 0 से लेकर के P आइटम्स को हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 से लेकर के P तक जो सेलेक्ट करने का मेथड, क्योंकि P हमारा क्या है, वन काइंड, एक जैसे ही है, तो उसको 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के P तक हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, P plus 1 हो सकता है। हाँ जी सर बोलो। एक ही तरह का है तो सर एक ही तरह का ना सर, एक ही हाँ आंसर ना। बिल्कुल है ना, तो P में से हम 0 से लेकर के हम P आइटम तक जो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो P plus 1 वेज होगा, क्योंकि वो एक तरह का ही आइटम है। अभी आपने देखा
क्योंकि n आइटम्स आइडेंटिकल आइटम्स है तो 0 और मोर आइटम्स ड्रॉ करने के कितने मेथड हो गए, n+1 आइटम हो गया। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, ऊपर वाले में जैसे कि एन आइडेंटिकल आइटम है तो सर उसमें वन आंसर आ रहा है। हाँ ये है ना, दूसरे क्योंकि r आइटम्स हो गए, जैसे कि r की जगह पर दो आइटम एक साथ ही निकालेंगे, बस दो ही आइटम निकालेंगे। तो जब दो ही आइटम निकलेगा तो क्या होगा, वो आइडेंटिकल के कारण तो एक जैसे ही लगेगा ना, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू आइटम्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल आइटम्स, तो एक ही मेथड होगा ना। और नीचे वाले में सर अब ये क्या है, आपको कह रहा है 0 और मोर आइटम, यानी 0 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 आइटम भी निकाल सकते हैं, 4 आइटम भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, और सारे के सारे n आइटम्स भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसलिए क्या होगा, सभी का तो एक एक मेथड ही है निकालने का ना। 0 आइटम निकालेंगे उसका मेथड एक ही है, एक आइटम निकालेंगे एक ही मेथड है, दो आइटम है कि आइडेंटिकल में से दो आइटम निकालेंगे उसका भी मेथड एक ही है। ये मेथड समझ में आ रहा है कि n में से n आइडेंटिकल आइटम से दो आइटम निकालेंगे तो उसका भी मेथड एक ही होगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सर एन आइडेंटिकल में से अगर एन निकालेंगे तो सर वन ही ना होगा सर। हाँ वो नहीं हो गया ना। अब तो सर वन चार प्लस निकालेंगे तो कितना बनेगा, वन होगा सर। वन ही होगा, क्योंकि वो चारों आइडेंटिकल ही है। अब आपको n, आपको 100 मैंने बॉल दे दिया, यहाँ पे बॉक्स में मैंने रख दिया। आप ये गौर करो, इसमें मैंने 100 मैंने बॉल्स रख दिए, हंड्रेड्स मैंने क्या किया, हंड्रेड्स आपने छोटे छोटे आपने बॉल डाल दिए। अब ये बताइए, अब 100 बॉल्स ऐसे रख दिए हैं, अब जब भी आप 4 बॉल निकालेंगे तो क्या होगा, अब 4 बॉल इसमें से आप जब भी निकालेंगे तो क्या अलग अलग दिखेगा, क्योंकि सारे नो तो सर। आइडेंटिकल है। यस सर। नहीं, तो आप चार पहले के लिए तो आप 4 निकाल रहे हैं ना। ये आपके क्या है, मैंने मान लिया है कि 100 बॉल है, कितने बॉल है वह, 100 बॉल है वह। अब इसमें से चारों सारे बॉल क्या है, आइडेंटिकल है, ये क्या है, सारे आइडेंटिकल है। तो 4 आप जब भी कोई भी निकालेंगे तो सबका लुक क्या होगा, एक ही होगा। तो therefore there is only one method, one way to select the 4 items from the n identical items। n आइडेंटिकल आइटम से 4 आइटम निकालने का मेथड क्या होगा, एक ही मेथड होगा, क्योंकि चारों क्या सारे क्या है, आइडेंटिकल ही है। 100 ले या n ले, 4 आप निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। 3 निकालेंगे फिर भी एक ही होगा। 5 भी निकालेंगे तो देखने में एक ही जैसे लगेगा। 2 आइटम भी निकालेंगे तो क्या होगा, एक ही जैसे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए 0 और मोर आइटम, 0 और मोर आइटम में से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, टिल n भी होता है। तो सभी के लिए एक एक मेथड है, 1 2 3 4 सभी के लिए एक एक मेथड है। तो 1 से लेकर n तक तो n हो गया, और फिर 0 वाला एक हो गया मेथड तो 1 हो गया, तो n+1 मेथड हो गए। सर जैसे कि हम समझे ऐसे 0 और 4 आइटम कर दे सर। हाँ, तो 0 और 4 आइटम हो गया तो क्या होगा, 0 से लेकर के 4 आइटम तो तो 5 सर हो गया। 4 आइटम 0 से लेकर के 4 आइटम तो हो गया, तो बताइए क्या होगा, 0 का एक मेथड, 1 का एक मेथड, 2 का एक मेथड, 3 का एक मेथड है, 4 का मेथड, तो कितने हो गया टोटल, 5 हो गए। सर इसमें पूरा जुड़ जाएगा सर इसमें। हाँ पूरा जुड़ेगा ना, कह रहा है ना कि आपको 0 भी निकाल सकते हैं, या एक भी निकाल सकते हैं, या 2 भी निकाल सकते हैं, तो और के केस में प्लस होता है ना। सर 0 या 4 निकालेंगे तो सर 0 का 1 हो गया सर, हाँ, और और 4 का 1 हो गया, 2 हो गया बस। तो सर तो इस फॉर्मूला से तो 5 आ रहा है सर। नहीं, अब ये देखो क्या हो गया, नहीं 0 और मोर, 0 का मोर का मतलब क्या हो गया, मोर का मतलब हो गया 0 या मोर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 स्टारा आ गया, एन तक जितने तक है वहां तक जाएगा वो। 0 और मोर का मतलब क्या हो गया, 0 और मोर का मतलब 0 से लेकर के ऑल तक, 0 से लेकर के ऑल एन तक, पूरे एन तक ही जा सकता है वो, इसका मीनिंग ये है। सर ऊपर वाला एग्जांपल सेकंड थ्योरम में थोड़ा देकर समझा दीजिए। कौन, अच्छा ये वाला, नहीं सर, ऊपर जो एग्जांपल 100 बॉल्स लेकर किए हैं सर। अच्छा 100 बॉल है ना। अब बताइए क्या हो गया, 100 बॉल को ऐसे देखिए, अब एक जो कोई भी आप निकालेंगे,
जी, एक बॉल निकालने का कितने तरीके हो गए? एक ही तरीका हो गया। एक ही तरीका हो गया ना। अब 2 बॉल्स जो निकालेंगे तो क्या होगा कि सारे आपके आइडेंटिकल है, ध्यान में रख लीजिए। एक ही तरीका होगा सर। एक ही है ना, एक ही तरीका हो गया। 3 बॉल्स जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि सारे बॉल आइडेंटिकल है, सारे एक ही बॉल्स क्या है तरीका होगा आपके सबको। आइडेंटिकल है। तो 3 बॉल निकालेंगे तो क्या होगा? एक ही जैसे दिखेगा ना। यस सर। अब 4 बॉल निकालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि चारों सारे बॉल एक जैसे ही हैं। आप जितनी बार 4 बॉल निकालेंगे सब आपको दिखेगा, एक जैसे ही दिखेगा। तो इसीलिए हम डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो क्या हो गया? आइडेंटिकल ही हो गया। तो इसका भी मेथड एक ही हो गया। ऐसे ही बताइए क्या हो गया? 5 बॉल निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और टिल बताइए क्या हो गया? 99 बॉल्स आप निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? एक ही मेथड। अब 100 बॉल में 100 बॉल निकाल देंगे तो उसका भी निकालने का मेथड एक ही हो गया, क्योंकि सारे बॉल आइडेंटिकल है। समझ में आए? यस सर। अब ये तो बताइए 1 से लेकर 100 तक कितने मेथड हो गए? 100 आ गया। 1 से यस सर। लेकर के 100 तक क्या 100 हो गया। और ये जब एक 0 बॉल वाला ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 0 बॉल वाला क्या होगा? उसका भी मेथड एक भी बॉल नहीं सिलेक्ट करना है। एक भी बॉल नहीं सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी मेथड तो एक ही होगा। कि कोई बॉल नहीं सेलेक्ट किया तो उसका भी मेथड क्या हो गया? एक ही मेथड हो गया। और बाकी सबका सर तो एक ही मेथड हो देखिए जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 100 प्लस 1 101 नहीं हुआ? तो सर टोटल हम लोग को नहीं निकालना है सर, जैसे कि 0 निकालना है या फिर 5 बॉल्स निकालना है, तो नहीं 5 नहीं बॉल्स नहीं, का अब 1 हो जाएगा। मोर का मतलब क्या होगा? एन तक जाना है ना। 0 और मोर का मतलब हो गया कि 0 से लेकर के एन तक जाना है आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल एन तक। तो सर हम ऊपर वाले में वैसे क्यों नहीं जा रहे हैं सर? ऊपर वाले में तो कह रहा है कि बस एग्जैक्ट 5 ही आटी निकालना है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है? ओनली आर आइटम्स, ओनली 4 आइटम्स। तो ओनली 4 आइटम्स का क्या लिखेंगे? 1 हो जाएगा ये सर। 1 ही हो गया ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ओनली आर आइटम्स। ये सर ओनली नहीं था इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा हाँ, है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ना। वैसे है ना, ओनली लिखने की जरूरत ही नहीं, आर आइटम्स है ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती है वो। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल है। हाँ जी हर्षप्रीत, नमन ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए अब दूसरा देखिए। अब यहां बताइए क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल। तो सम का मतलब क्या हो गया? 1 और मोर आइटम्स। अब मोर का मतलब क्या होगा? टिल टोटल तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टोटल आइटम P प्लस Q प्लस R तक जाएगा। अब ये बताइए 0 से लेकर के 1 तक सिलेक्ट करने का मेथड क्या हो गया? P प्लस 1। क्यू में 0 से लेकर के 1 1 0 से लेकर के 1 2 3 टिल Q ऑल आइटम सिलेक्ट करने का मेथड क्या हो गया? Q The Q प्लस plus 1। दूसरा क्या हो गया? R आइटम्स है, R आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। तो R आइटम्स को 0 से लेकर के 1 टिल R आइटम सिलेक्ट करने का मेथड क्या हो गया? R प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये क्या हो गया? यस सर। ये मेरा क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? ये जो आपका कंटेन जो कर रहा है वो क्या कंटेन कर रहा है? ये आपका कंटेन कर रहा है 0 1 2 से लेकर के ऑल P प्लस Q प्लस R आइटम्स तक जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? 0 से लेकर, क्योंकि आपने 0 इंक्लूड कर लिया है ना, 0 से लेकर के P, 0 से लेकर Q, 0 से लेकर के R। तो ये मीन्स क्या होगा? 0 से लेकर P प्लस Q प्लस R आइटम्स तक जाएगा। लेकिन आपको लेना क्या है? 1 और मोर आइटम, यानी 0 वाला केस को हटा देना है।
तो जीरो वाला केस कितने केस बनेंगे? जीरो वाला केस तो एक ही हो सकता है कि P से भी जीरो हो और Q से भी जीरो हो और R से भी जीरो हो, यानी P से भी कोई भी सिलेक्शन नहीं, R से भी एक भी सिलेक्शन नहीं और Q से भी एक भी सिलेक्शन नहीं। तो P Q R तीनों से एक भी सिलेक्शन ना हो तो उसका कितना मेथड होगा? एक ही मेथड हो गया ना, क्योंकि जीरो वाले केस को हटाना है। जीरो वाले केस को क्या करना है? मुझे हटाना है, क्योंकि वन और मोर आइटम्स है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो ऑल जो जीरो है, P भी जीरो, Q भी जीरो, R भी जीरो, तो आपको क्या है? वो वाला केस हटाना है। तो P Q R ऑल जीरो है तो उसका क्या होगा? एक ही केस बनेगा। तो बाकी केस तो हो सकता है ना, P से आपने एक भी नहीं लिया है, Q से आपने 1 ले लिया और R से भी नहीं, मैंने Q से भी 0 ले लिया और R से 1 ले लिया, एक आइटम। तो ये तो पॉसिबल है, तभी तो बनेगा ना, वन और मोर आइटम्स तो निकल जाएगा। लेकिन जब वो जीरो वाला जो आ जाएगा तो देखो 0 0 1 तो हो गया, 1 भी हो गया, एक तरह से हम निकल सकता है। दूसरा क्या हो गया? 0 0 0 हो गया, यानी तीनों में से कुछ भी नहीं निकाला, तो उसका मेथड क्या होगा? एक ही मेथड हो गया। तो उस केस को, उस वाले मेथड को, उस वाले जो मेथड है जिसमें ऑल आर जीरो यानी एक भी सिलेक्शन नहीं है, उसको मैंने क्या किया? इसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया आपका? ये मेरा क्या हो गया? सम और यानी वन और मोर आइटम सिलेक्शन का मेथड हो गया। वन और मोर आइटम्स के सिलेक्शन का मेथड आ गया। ठीक है? सर हमने एक बस एक बात बता दो, उसमें -1 किस लिए किया था? मैं भूल गया। हाँ जी, तो -1 क्यों किया था? मैं भूल गया। -1 क्यों किया? हाँ वो बता। अब ये देखिए कि आपको लेना क्या है? वन और मोर आइटम है ना, यस सर। अच्छा सर, तो 0 कम से क्यों कम बोला? एक आइटम तो चाहिए ना। जी सर। तो जैसे कि है ना 0 0 1, यानी इससे एक भी नहीं, इससे भी एक भी नहीं, और एक आइटम हो सकता है। तो ऐसा केस तो पॉसिबल है, ये तो चल जाएगा, वन और मोर आइटम। ये तो क्या हो गया? ये तो मेरा वन मेथड हो गया ना, इससे भी एक नहीं, इससे भी नहीं, एक निकल गया, तो एक मेथड तो निकल गया। लेकिन एक मेथड ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें से तीनों में से कोई एक भी ना ले, क्योंकि आपने जीरो तो इंक्लूड किया हुआ है ना, 0 to P, 0 to Q, 0 to R। तो ऐसा भी तो हो सकता है, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, P भी नहीं लिया, Q भी नहीं लिया, R भी नहीं लिया, P भी नहीं लिया, Q भी नहीं लिया, R भी नहीं लिया। तो ऐसे केस कितने केस बनेंगे जिसमें P Q R एक भी ना लिया जाए? तो एक ही केस बनेगा ना। यस। ठीक है, एक भी नहीं होगा, तो इसका एक ही केस हो गया जिसमें क्या हो गया? जीरो वाला केस है ना आ गया। लेकिन जीरो वाला केस लेना नहीं है, वन कम से कम चाहिए, तो इसीलिए वो जीरो वाले केस को मैंने माइनस कर दिया। थोड़ा बुक में भी रीड कर लीजिएगा तो और भी थोड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़ी आसान है वह, आप रीड कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपके, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। अब इसमें क्या है? आइडेंटिकल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब क्या है आपका? आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट दोनों, आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्ट आइटम्स हो, डिस्टिंक्ट आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, देखिए अब क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज the total number of ways of selecting one or more items from P identical items, from P identical items। आ रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन घबराइए नहीं, क्योंकि यही इसी थ्योरम का हम यूज करना है ना क्वेश्चन में, इसलिए इसका मैं कंसेप्ट तो दे दूं अच्छी तरह। फ्रॉम P आइडेंटिकल आइटम्स,
of one kind, q identical items of second kind, are identical items of third kind and n distinct items, n distinct items is p plus 1, q plus 1, r plus 1, 2 की पावर n माइनस 1। अब इसका देखिए प्रूफ देखिए, p है आपका वन काइंड, q है आपका अनदर काइंड और r है आपका अनदर थर्ड काइंड और n है आपका डिस्टिंक्ट आइटम्स। सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स है, selecting one or more items from p identical items of one kind, q identical items of second kind, r identical items of third kind and n distinct items each। अब यहां देखिए, यहां तक आपने नोट कर लिया? सर एक सेकंड कर रहे हैं। हो गया? यस सर। हेलो जी बताइए। ओके नहीं नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ना। अब ये देखिए 0 to 1 के लिए p के लिए बताइए क्या होगा। अब आपका p आइटम्स है, q आइटम्स है, r आइटम्स है और n क्या है, ये आपका आइडेंटिकल है, ये भी आपका क्या हो आइडेंटिकल है, ये भी आपका आइडेंटिकल ही है और ये n क्या है डिस्टिंक्ट है। तो इसमें 0 to 1 लेकर के हम बताइए क्या हो सकता है, आइडेंटिकल है तो 0 1 2 टिल p ऑल का सिलेक्शन बताइए कितने मेथड से हो सकता है, p plus 1 होगा क्योंकि आपको सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स है। मैंने क्या किया 0 से लेकर के p आइटम तक सेलेक्ट जो करेंगे क्योंकि वो आइडेंटिकल है, 0 से लेकर के ऑल p तक सब सेलेक्ट करेंगे तो उसका मेथड क्या हो गया, p plus 1 वेज सिलेक्शन हो गया। सिमिलरली q आइडेंटिकल आइटम से आपको क्या करना है 0 से लेकर के 1 2 3 या q आइडेंटिकल आइटम्स तो जो सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के कितने मेथड हो गया, q plus 1 और r आइडेंटिकल आइटम से 0 1 2 3 और यह आपका हो गया ऑल r आइटम्स तक
ऑल आर आइटम्स तक जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके मेथड क्या हो गया, r+1 हो गया। और Yes. इन डिस्टिंक्ट आइटम से 0 to 1 हम सेलेक्ट करेंगे, 0 to n आपका सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि डिस्टिंक्ट वाले केस में तो NC0 NC1 और ये क्या हो गया NC2 और टिल क्या हो गया NCn, तो वैल्यू इसका क्या था 2 की पावर n हो गया। हाँ जी नमन सतीश। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये बताइए 0 से लेकर के ऑल तक क्या 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 होगा, 0 to ऑल, 0 या ऑल, n+1 हो जाएगा सर। ऑल तक का मेथड क्या होगा, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, मेथड्स बताइए क्या हो गया, ये हो गया p+1 इंटू q+1 r+1 और इंटू 2 की पावर n होगा। 0 और ऑल यानी 0 से लेकर के ऑल तक, यानी 0 1 2 3 सारे अप टू ऑल, यानी p+q+r एंड डिस्टिंक्ट आइटम तक जाएगा। तो 0 से लेकर के ऑल तक क्या होगा, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू 2 की पावर n आ गया। यस सर। अब इसमें कहना है कि 1 लेना है, यानी 0 वाला केस हटाना है, तो 0 वाला केस तो एक ही आ सकता है ना, कि ऑल भी 0, ना मैंने p का सिलेक्शन किया, ना मैंने q का सिलेक्शन किया, ना ही मैंने r का सिलेक्शन किया, और ना ही वो n जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आइटम्स है, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन किया, यानी चारों में से कोई भी सिलेक्शन ही नहीं किया, तो इसका मेथड तो एक ही मेथड हो सकता है ना। इसका भी सिलेक्शन क्या होगा 0, इसका भी सिलेक्शन 0, इसका भी सिलेक्शन 0, इसका भी सिलेक्शन, यानी कोई भी इसमें से कोई सिलेक्ट ही नहीं किया, तो उसका जो सिलेक्शन हो गया तो वो कितना होगा, एक ही मेथड हो सकता है, जो किसी एक से भी नहीं मैंने कुछ सेलेक्ट किया, तो वैसे केस को आपको माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 और मोर आइटम्स, यानी क्या हो गया 1 और मोर आइटम्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मोन यानी 0 वाला को हटा देंगे, तो क्या हो गया p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू 2 की पावर n और -1। ये देखिए बात समझ में आए, एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा तो और आपके और भी कंसेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। Yes, sir. चलिए यस सर। अब यही आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो कि अभी हम सारे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब ये देखिए, अब इसका यूज कहां पे है वो देखिए आप, राइट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, मैंने लिख लिया 2160, क्या होगा, तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं वो देखिए, इसमें 2160 को आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो जो एलसीएम वाला जो फैक्टर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2160 को आप ऐसा लिख लीजिए 10 कर लीजिए, तो क्या होगा 216 हो गया, फिर आप 3 से कर लेंगे तो 72 हो गया, फिर आपने 3 से कर लिया तो 3 6 3 चौक 12 हो गया, ये 8 हो गया, 3 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 8 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर बना दीजिए,
तो 5 इंटू 2 और ये क्या हो गया 3 3 3, तो 3 का क्यूब हो गया और 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी क्या हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1, यही आ गया। ठीक है, 2160 समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160। अब ये बताओ 2160 में फैक्टर है तो इसका तो आपका क्या होगा प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना। नंबर 1 क्या करना है मुझे, इसे प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो बताइए पहला जो मेथड है, वैसे देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं, फिर हम डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। आपने ये कराया नहीं था जिसके अंदर हम लोग वो करते हैं नंबर से डिवाइड करते जाते हैं और उसका फैक्टर निकलता नहीं है। नहीं, वो तो अलग है ना, वो तो एक्सपोनेंट निकाला था, फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालना था, याद है। अच्छा याद है, एक्सपोनेंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 2 निकालना। इन 100 फैक्टोरियल, यही है ना, जिसको मैंने यस क्या यस लिखा था e to 100 फैक्टोरियल, यही है ना यस सर। 100। तो आपने क्या लिखा था 100/2, डिवाइडेड बाय 2 प्लस फिर 50 क्या बाय हो गया 2 ये कितना हो गया 50, फिर 50 बाय इसका 2 मैंने 50/2 कर दिया, 25 फिर बाय क्या 2 25, याद आ रहा है। फिर 12 बाय 2। हाँ यस ठीक है ना, ये 12 हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। फिर 12/2 करेंगे तो 6 हो गया, 6 का क्या होगा 3 और फिर ये 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो ये देखिए, अब ये बताइए इसका डिफरेंट आपका फैक्टर्स निकला है तो क्या क्या हो सकता है। इसका जो फैक्टर देखिए तो ये तो मेरा क्या हो सकता है 2 की पावर 0 भी फैक्टर हो सकता है, या 2 की पावर 1 भी फैक्टर हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 2 की पावर 4 भी हो सकता है। नहीं, बात समझ में आ रहे हैं। यानी इसी को आपका क्या हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी एक भी नहीं 2 लेना है, एक 2 लेना है, 2 2 लेना है, 3 2 लेना है या 4 2 लेना है। वो सारे है ना, डिवाइड कर सकता है ना, आइडेंटिकल वाला फॉर्म हो गया ना। आपने एक भी नहीं लिया, एक 2 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 2 ले लिया और 4 2 ले लिया, तो इसमें आपका इसके हिसाब से ये आपका क्या होगा 2 आपका आइडेंटिकल टर्म्स नहीं हो गया। 2 हमारा आइडेंटिकल है, कितने हैं 4 है। 2 मेरा 2 2 2 2 क्या हो गया 4 हो गया ना। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या हो गया नंबर ऑफ जो फैक्टर्स जो आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए आप इसमें आपको जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो लिखेंगे वो क्या लिखना है, तो आपके क्या होगा, क्योंकि वो क्या है जीरो भी इंक्लूड, यानी 1 भी फैक्टर हो सकता है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या 1 भी फैक्टर हो सकता है ना। तो आपने एक भी 0 नहीं लिया, या एक 2 लिया, या 2 2 लिया, या 3 2 लिया, या 4 2 लिया, तो ऐसे टोटल कितने बन गए, एक 4 है ना तो एक 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो जितना है उससे एक ज्यादा, तो 4 है तो 4 से एक ज्यादा, तो क्या हो गया 4 + 1 हो गया। सिमिलरली आप 3 की पावर 3 है तो क्या हो गया, क्योंकि इसमें 0 से लेकर के आपके 1 ऑल 3 1 0 टर्म 1 3 2 3 3 3, यानी सारे आपका इसका फैक्टर बना सकते हैं। यानी क्या होगा 3 की पावर 0 भी फैक्टर हो सकता है, 3 की पावर 1 भी हो सकता है, 3 का 2 भी हो सकता है, 3 की पावर 3 भी हो सकता है। यानी एक भी 3 नहीं लिया, एक भी 3 नहीं लिया, एक 3 लिया, 2 3 लिया और 3 3 लिया, तो ऐसे केस में इसके कितनी पॉसिबिलिटी है 4, तो ये हो गया 3 + 1 हो गया। सिमिलरली क्या जितना पावर है उसमें आपको प्लस कर देना है,
टोटल नंबर फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना है उसमें एक प्लस कर दीजिए, तो इट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। तो 4 + 1 हो गया, 3 + 1 हो गया, और ये कितना है 1 है, तो 1 + 1 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया 1 + 1, तो कितना हो गया 5 × 4 × 2, तो कितना हो गया 5 चौक 20, अब 20 तो 40 हो गया। बात समझ में आ गया है? इसलिए आंसर हमारा कितना हो गया 40। ठीक है, लिख रहे हैं। अब ये देखिए, ये तो मैंने पहला लिखा, मैं एक ही एग्जांपल में सारा क्वेश्चन कर देता हूं ना, ठीक है। अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग, इसमें क्या है 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर, क्या हो गया 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2 की पावर 2 × 5 कितना हो गया 5, 20 हो गया ना। अब बताइए 20 का फैक्टर्स बताइए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 का टोटल फैक्टर्स इन 20, टोटल फैक्टर्स इन 20, तो बताइए क्या होगा। 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की क्या आप, ये 2 की पावर 2 और इनटू क्या हो गया 5, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, जितने हमारे पावर होता है उसको ऐड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपका क्या हो गया, ये 2 की पावर 2 है तो 2 + 1, जितनी पावर है उसको आपको +1 कर देना। इसकी पावर कितनी है 1 है, तो हम क्या कर देंगे 1 है, तो फिर क्या किया 1 + 1, तो कितना हो गया ये आपका 3 × 2, तो क्या हो गया 6 हो गया। अब ये बताइए आप काउंट करके देखिए, इसका जो टोटल जो फैक्टर्स है वो क्या 6 हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं। इसका जो फैक्टर्स है वो पहला फैक्टर्स बताइए क्या होगा, फैक्टर्स आपके हो गया पहला 1 हो गया। 20 का फैक्टर्स बताइए क्या होगा 1 होगा। दूसरा बताइए क्या होगा 2 हो सकता है। तीसरा क्या हो 4 हो सकता है, ये और उसके आगे क्या हो सकता है 10 हो सकता है, और फिर उसके आगे 20 हो सकता है। देखिए फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20 आपका क्या हो गया यही है ना आपके, यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं, ऐसे लिखना नहीं है लेकिन फिर भी है ना समझाने के लिए मैं लिख देता। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो गया 1 2 4, देखिए 1 से भी 1 का भी 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 है ना 4 से भी डिविजिबल है, यानी 10 भी आपको डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा। तो टोटल फैक्टर देखिए कितना होगा 1 2 3 4, एक और कौन सा बच गया जी, टोटल 6 है ना, 4 2 1 3 3 2 6, 3 और कौन सा है बताइए तो। 5 हो गया सर। हाँ 5, वही हम कह रहे हैं कि मेरा मेथड फेल कैसे हो गया जी सी आ रही थी है छोटे से एग्जाम्पल में फेल। हाँ देखिए अब आपका क्या हो गया 5 आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, तो देख रहे हैं आपके टोटल 6 आ गया। तो ये छोटा था तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 1 का मतलब क्या हो गया 1 को छोड़ करके, तो 1 को छोड़ करके क्या हो गया 1 जो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा जितना है उससे एक कम हो जाएगा, जितना है उसे कम हो जाएगा। तो ये आपका जितना आया है उसे क्या होगा 6 - 1 कर लीजिए तो 5 हो गया। तो आपका एक्सक्लूडिंग 1 में क्या होगा, इसको हटा दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, number of factors excluding 1 and itself, excluding 1 and itself,
तो हम क्या करेंगे, 1 को भी हटा दीजिए और इटसेल्फ को भी हटा दीजिए। तो 1 और इटसेल्फ को जब हम करेंगे तो 1 को हटाया तो 1 हो गया, और इटसेल्फ को माइनस करेंगे तो 1 और करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो गया, जो 6 है तो 6 में से क्या है, मुझे 1 और माइनस करना पड़ेगा, तो 6 - 2 हो गया। तो ये मेरा 6 - 2 दैट मीन्स 4 हो गया। एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, 1 को भी हटाना है, अब क्या करना है, 1 को भी हटाना है और इटसेल्फ को भी हटाना है। इटसेल्फ तो 20 है तो 20 को भी हटाना है। तो टोटल कितने बच जाएंगे, टोटल आपका 6 थे तो आपके 4 बच गए, 2 4 5 10, तो ये आपका 6 - 2 तो आपको 10। तो जब भी एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ हो तो 2 माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग 1 कहेगा तो टोटल में से 1 को माइनस कर लेना है। बात समझ में आया है? हेलो, यस सर। ओके यस सर। चलिए अब इसी में देखिए, मैं आपको और भी करा देता हूं। अब इसी में आपका दूसरा देखिए आप, टोटल नंबर फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1। इसी में अब आपको बता दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 इन 2160। बताइए क्या होगा, यही हो गया ना, 2 की पावर क्या है, 4 है, तो क्या हो गया 4 + 1, फिर क्या होगा 3 + 1, फिर 1 + 1, एक्सक्लूडिंग 1 है तो आपको एक माइनस कर देना है। तो ये क्या होगा 5 × 4 × 2 - 1, ये कितना हो गया 40 - 1, तो क्या हो गया 39 हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसी में ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स total number of factors excluding 1 and itself, excluding 1 and itself। बताइए क्या लिखेंगे आप, टोटल 40 है, 4 + 1, 3 + 1 और 1 + 1 है, तो हम क्या कर देंगे माइनस, -2 करेंगे कि 1 को भी हटाना है, इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब क्या होगा 2160 को हटा देना है। तो आपके क्या हो जाएंगे, ये हो गया 40 - 2, तो क्या हो गया 38। इसी को दूसरे तरह से हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, इसी को आपको क्या पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो अब इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब ये है एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज excluding 1 and itself। तो क्या लिखेंगे, देखो बात यही हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा प्रॉपर फैक्टर्स का है या एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ का है, दोनों का मीनिंग क्या है आपका एक ही है। तो ये मेरा क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा 40 - 2 हो गया, तो दिस इज 38 हो गया। ठीक है, नोट कर लिया आप इसे। यस सर। अब छोटे छोटे 1 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ताकि है ना क्वेश्चन थोड़ी माइंड में सेट हो जाएगा ना, आपको वैसे याद नहीं रहेगा बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, अब मैंने नेक्स्ट पेज में करूं, चलिए देखिए अब दूसरा देख लीजिए आप, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिए क्योंकि सीखने में ज्यादा टाइम लग गया। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, मैं एग्जांपल दे देता हूं ना, एग्जांपल आपके हैं 3 है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 7 8 7 5 each, 23 24 C 22 और D हो गया 21।
क्या करेंगे 7875 का क्या करेंगे एलसीएम, पहले 5 से कर दीजिए, 5 25 35 25 हो गया, फिर से 5 से करना पड़ेगा, 3 1 25, फिर 5 से करना पड़ेगा 6 3, फिर 3 से 1, फिर 3 7 हो गया। तो यानी कितना हो गया, अब ये बताइए 7875 को आपको क्या लिखना है, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर 1। देखिए ये सही है, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1। बताइए तो टॉप बी पार्ट नंबर आंसर है, तो बी कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 इंटू, क्योंकि 3 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ माइनस कर देना है, तो 2, तो ये कितना हो गया 4 3 2 माइनस 2, तो 24 माइनस 2 तो कितना होगा 22। Therefore प्रॉपर 22 फैक्टर is the, मतलब अपने आप को और 1 को माइनस करना। बस 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 यही है ना, टर्म्स आपको यही सिखाना ही था मुझे ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसी में आपको निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ द फैक्टर्स। इसी में मैं आपसे कहूं, कोई भी आपका कोई नंबर है, कोई भी आपका n आपका है, ये मेरा आपका हो गया, आपको मैंने ले लिया, इसको पहले प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए। P1 की पावर हो गया n1 ले लिया, कुछ भी आपने ले लिया। दूसरा मैंने फैक्टर ले गया P2 हो गया, ये आपका n2 है। P3 हो गया आपका n3 आ गया। जितने भी है उस सबको आपको लिख लीजिए। तो इसमें आप देखिए, अब एक फॉर्मूला मैं निकालता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, P1 P2 P3 और क्या है, आर प्राइम नंबर्स। आपको क्या करना है, पहले इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लेना है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लेना है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या लिखेंगे, जितना है n1 प्लस 1, n2 प्लस 1, n3 प्लस 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। चलिए सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको क्या करना है, इससे बताइए, इसको हम क्या लिखते हैं, P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P2 की पावर 2 और ये तक कहां तक जाएगा, प्लस P1 की पावर n1। फिर सिमिलरली क्या हो गया, P2 की पावर 0, P2 की पावर 1, P2 की पावर 2 और ये क्या हो गया, P2 की पावर n2। ये प्रोसेस आपका चलते जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, इनटू P3 की पावर 0, P3 की पावर 1, P3 की पावर 2। ये फॉर्मूला देकर घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल है। इसलिए आपको एक बार फॉर्मूला लिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है। ये हो गया आपका इनटू P, आपके कितने हो गए, कहां तक जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, P3 की पावर क्या हो गया, n3 तक जाएगा। ऐसे ही आपका चलते जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, किस फॉर्म में है, जीपी में है। जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 0 1 2 n1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके, कितने हो गए
नंबर ऑफ टर्म्स हो गए आपके n1 प्लस 1। अब देखो तो ए आपका फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला होता क्या है, जीपी का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर एन या आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पे ए आपका कितना है, P1 की पावर 0, तो P1 की पावर 0 का मीनिंग क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए पहला वाला जो Sn है तो 1 इंटू आर क्या हो गया, P1, तो P1 की पावर क्या हो गया, n1 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, R1 क्या हो गया, R मेरा हो गया P1 माइनस 1। तो इसीलिए ये आपके जीपी का जो सम हो गया वो क्या हो गया, क्योंकि ये तो ए तो आपका 1 हो गया, तो यहाँ पर आपके क्या लिखेंगे, P1 की पावर n1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1। फिर दूसरा क्या हो गया, P2 की पावर वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 0 से लेके 1 2 3 n2, तो n2 प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया P2 की पावर n2 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1 हो गया। ऐसे ही है ना, सभी का हम लिख लेंगे, जितने भी होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स बनेंगे उस सभी का P3 की पावर n3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P3 माइनस 1। ये ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा। अब ये देखिए, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया फैक्टर्स निकालने का, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लीजिए, इसी में आप बताइए सम ऑफ फैक्टर्स इसका क्या होगा, इसी में बताइए सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। सर एक सेकंड दिखा दो पिछला वाला पेज। अच्छा अच्छा, अभी फॉर्मूला, अच्छा अच्छा ठीक है। तुरंत सर। नोट कर लिया। यस सर। अभी इसका बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए इसका। Sum of factors of 7 8 7 5। सेवन एट सेवन फाइव को क्या लिखेंगे आप, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर 1। तो बताइए क्या होगा, पहला का जीपी क्या बनेगा, 5 की पावर 0, 5 की 3 प्लस 1 माइनस नहीं 1 5 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। 3 की पावर क्या होगा 2 प्लस 1 और ये हो गया 3 माइनस 1 और ये तो 7 का तो 7 ही हो गया ना, 7 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि एक ही फैक्टर है वो तो 7 ही बनेगा। अब ये कितना हो गया
7 और ये क्या हो गया 7 माइनस 1, ठीक है ना। तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बताइए कितना हो गया आपका, कितना हो गया सर आ रहा है 104 into 26 into 6। ये 4 हो गया, 3 की पावर क्या हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया, और 7 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 यानी 6 हो गया। तो 7 माइनस 1 7 प्लस 1 तो ये तो हो गया आपका 49 माइनस 1 तो 48, और 48/6 हो गया। और ये कितना हो गया 25, 625, 625 माइनस 1 तो 624/4, और ये 27 माइनस 1 तो 27 माइनस 1 कितना हो गया 26/2, और ये हो गया आपका दिस वाला टर्म्स। ये कितना हो गया 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 1, 4 पंचे 20, 4 छक 24, ये हो गया 13, और ये कितना हो गया 4 अट्ठे 48, तो ये कितना हो गया 156 इंटू क्या हो गया 13, और इंटू क्या हो गया 8 हो गया। बात समझ में आए? सर आपका आंसर क्या है? नहीं आप भी देखिए 156 इंटू 13 इंटू 8 हो सर गया, मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 16224 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा, वही आंसर आपके आ जाएंगे। 156 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं होता। कर लिया। ओके सर हो ही क्लास? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है आज यहीं रखते हैं आप तो। थैंक यू सर। ओके